हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा ये जैन स्वेटर डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बिगिनर भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बस थोड़ा डिज़ाइन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इस डिज़ाइन को आप ये जैन स्वेटर में तो आप इसे जैन स्वेटर में तो ये बहुत प्यारा लगेगा ही। आप इसे गर्ल्स कार्डिगन में या लेडीज कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बनाना भी बहुत आसान है। तो इसको बनाने के लिए जो हमने फंदे ले रखे हैं वो 10 के मल्टीपल फंदे हैं। 10 फंदे 10 फंदे 10 फंदे करके हमें रखने हैं और लास्ट में 2 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। तो ये डिज़ाइन हमारा आसानी से सेट हो जाएगा। और 14 सिलाई का ये डिज़ाइन है। और इसको देखिए, पहले नीचे से बॉर्डर बना के जैन स्वेटर में बनाएंगे, चाहे लेडीज कार्डिगन में, किसी में भी बनाए। पहले हमें नीचे से हमें जैसा बॉर्डर चाहिए हम अपने हिसाब से बॉर्डर बनाने के बाद, बॉर्डर जब हमारा बन जाएगा उसके बाद हमें ऊपर से ये डिज़ाइन अप्लाई करना है इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड, तो आइए आपको डिज़ाइन बनाना बताते हैं। तो मैंने इस सिलाई में 10 के मल्टीपल 20 फंदे रखे हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा ले रखे हैं। तो ये टोटल 22 फंदे हैं। तो अब आपको बताती हूँ ये डिज़ाइन कैसे बनाना है। तो हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और 6 फंदे हम सीधे बना लेंगे। पहला फंदा स्लिप किया है, 6 फंदे अब सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने सीधे बना लिए। 2 2 4 2 6। अब देखिए, ध्यान से देखिए, धागा पीछे ही रहेगा हमारा। अब जो हमारे ये 2 फंदे हैं तो हम इन 2 फंदों के बीच में से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा ले लेंगे, ऐसे इस तरीके से। एक फंदा हमने ये ले लिया। अब हम इन दोनों फंदों को ऐसे पीछे से सिलाई डाल के एक कर लेंगे, 2 का एक कर लेंगे, ऐसे इस तरीके से 2 का एक कर लिया। ये देखिए, फिर से हम ऐसे ही करेंगे। ये 2 फंदों के बीच में से सिलाई डालेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये ले लिया हमने। अब हम इन 2 फंदों को एक साथ इस तरीके से सिलाई में डालेंगे, पीछे की तरफ से ऐसे सिलाई में डाल के 2 का एक कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो अब देखिए फ्रेंड, हमारे यहाँ पे 10 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। ये डिज़ाइन के जो 10 फंदे हैं, पहला स्लिप वाला फंदा है, 2 4 6 जो हमने सीधे बनाए, और ये 2 फंदे जो हमने एक फंदा एक्स्ट्रा लेके 2 का एक किया था, ये वो 2 फंदे हैं। 2 ये 4 फंदे हो गए। तो और 6 फंदे सीधे हो गए, तो 10 फंदे हो गए। तो इन्हीं 10 फंदों को हमें बार बार रिपीट करना है। तो चलो फिर से बनाएंगे। हमारी सिलाई में जितने भी फंदे हैं, हमें बस पहली सिलाई में बस यही 10 फंदे रिपीट करने हैं। तो फिर से देखिए, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे सीधे हो गए। फिर से वैसे ही करेंगे। 2 फंदों के बीच में सिलाई डाल के इस तरीके से निकाल लेंगे और फिर पीछे से सिलाई डालेंगे दोनों में, 2 फंदों में एक साथ, और 2 का एक कर लेंगे इस तरीके से। फिर से करेंगे वही, इन 2 फंदों के बीच में से सिलाई डाल के एक्स्ट्रा फंदा ले लेंगे और इन दोनों फंदों को पीछे से सिलाई डाल के 2 का एक कर लेंगे और लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। और इसी तरीके से हमें बनाना है। हम कार्डिगन बना रहे हैं, जैन स्वेटर बना रहे हैं, हमारे जितने भी फंदे हैं, तो हमें इसी पहली सिलाई में इन्हीं 10 फंदों को रिपीट करना है। तो अब आगे हम इसकी सेकंड रो उल्टी साइड, इसमें हमें सेकंड रो में हर सिलाई में सेकंड रो में हमें
सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुन लेने हैं इस तरीके से। ये सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे ही बना लेने हैं। सेकेंड रो इसकी कंप्लीट हो गई है उल्टी साइड से। अब आगे इसकी थर्ड रो में और सीधी साइड से। देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद हम पहली रो में हमने 6 फंदे सीधे बनाए थे, अब हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 3 4 5, पहला स्लिप वाला फंदा और 5 फंदे सीधे। अब देखिए अब हमें इन 2 फंदों के बीच में से सिलाई डाल के एक फंदा एक्स्ट्रा लेना है और फिर इन दोनों को पीछे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देना है। ये देखिए इस तरीके से फिर से करेंगे। इन 2 फंदों के बीच में से सिलाई डाल के 2 का एक्स्ट्रा फंदा ले लिया और फिर 2 फंदों को ऐसे पीछे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर लिया। इस तरीके से 2 का 1 कर लिया और धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जो एक फंदा है बचा है हमारा, इसको उल्टा बना लेंगे। अब धागा पीछे करेंगे, फिर से 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से इन 2 फंदों के बीच में सिलाई डाल के एक एक्स्ट्रा फंदा ले लेंगे और फिर 2 फंदों को एक साथ पीछे से सिलाई डालेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। फिर से इन 2 फंदों के बीच में सिलाई डाल के एक एक्स्ट्रा फंदा ले लेंगे और फिर पीछे से इन 2 फंदों को एक साथ सिलाई में लेके 2 का 1 कर लेंगे। ये देखिए और धागा अपनी तरफ करके जो एक फंदा है इसको उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम इसकी उल्टी साइड फोर्थ रो में, तो इसमें उल्टी साइड से मैंने आपको बताया था कि सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बनाएंगे, तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड उल्टी साइड से फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो गई। अब आगे हम इसकी सीधी तरफ फिफ्थ रो में, तो देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। अब हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाने के बाद 2 फंदों के बीच में से सिलाई डालेंगे और एक एक्स्ट्रा फंदा लेंगे। फिर इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से ऐसे सिलाई में डाल के 2 का 1 कर लेंगे। 1 हो गया और फिर से इन 2 फंदों के बीच में सिलाई डाल के एक्स्ट्रा फंदा ले लेंगे और फिर दोनों फंदों को एक साथ सिलाई में लेके पीछे की साइड से 2 का 1 कर लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2 फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे करेंगे, फिर से 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाए। 2 फंदों के बीच में से ऐसे सिलाई डाल के एक एक्स्ट्रा फंदा लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ सिलाई में लेके पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेंगे इस तरीके से। फिर से 2 फंदों के बीच में सिलाई डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा लेंगे, फिर दोनों फंदों को एक साथ सिलाई में डालेंगे पीछे की साइड से और 2 का 1 कर लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे
2 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, इस तरीके से। तो ये हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई है। अब इसकी 6th रो पे आ गए हम उल्टी साइड से, इसे हमें उल्टा उल्टा ही बना लेना है। उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ हमारी उल्टी उल्टी बनेंगी। सिक्स रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है उल्टी साइड से। अब हम सीधी इस तरफ इसकी 7th रो पे आ गए हैं। तो देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 फंदे हमने सीधे बनाए। अब हम इन 2 फंदों के बीच में से सिलाई डालेंगे ऐसे, इस तरीके से, और एक एक्स्ट्रा फंदा ले लेंगे। फिर इन 2 फंदों को पीछे की तरफ से एक साथ सिलाई में डाल के 2 का 1 कर लेंगे, इस तरीके से। फिर से इन 2 फंदों के बीच में सिलाई डालेंगे और एक एक्स्ट्रा फंदा लेके फिर 2 फंदों को एक साथ सिलाई में लेके पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे। अब फिर से हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बना लिए। अब इन 2 फंदों के बीच में से सिलाई डालेंगे और एक एक्स्ट्रा फंदा ले लेंगे। फिर इन 2 फंदों को एक साथ सिलाई में लेते हुए पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेंगे। फिर से इसे रिपीट करना है। यहाँ पे भी हमें 2 फंदों के बीच में सिलाई डाल के एक एक्स्ट्रा फंदा निकालना है। फिर दोनों फंदों को एक साथ सिलाई में लेते हुए पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है, ये देखो इस तरीके से। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2 3, लास्ट का फंदा सीधा। अब आ गए हम इसकी 7th रो कंप्लीट हो गई उल्टी साइड पे। 8th रो पे आ गए, इसको हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। उल्टी साइड से हमारी 8th रो कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम सीधी तरफ, सीधी साइड से अब हमारी ये 9th रो है। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और 2 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 फंदे हमने सीधे बनाए। अब इन 2 फंदों के बीच में से सिलाई डाल के एक एक्स्ट्रा फंदा लेंगे और फिर दोनों फंदों को पीछे की तरफ से एक साथ सिलाई में लेके 2 का 1 कर लेंगे, इस तरीके से। फिर से इन 2 फंदों के बीच में सिलाई डालेंगे और 2 का एक एक्स्ट्रा फंदा ले लेंगे। एक्स्ट्रा फंदा लेने के बाद इन 2 फंदों के पीछे से सिलाई डाल के पीछे की तरफ से 2 फंदों को एक साथ 2 का 1 कर लेंगे, ये देखिए। फिर अपनी तरफ करेंगे धागा और यहाँ पे अब हमारे 4 फंदे उल्टे हो गए, 1 2 3 4।
4 फंदे यहाँ पे उल्टे बना लिए, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2 फंदे सीधे बना लिए। अब ये देखिए इन 2 फंदों के बीच में से सिलाई डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा लेंगे, फिर पीछे से 2 फंदों को एक साथ सिलाई में लेके 2 का 1 कर लेंगे। फिर से इन 2 फंदों के बीच में सिलाई डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा लेंगे और अब ये जो 2 फंदे हैं इनके ऐसे पीछे से सिलाई डालेंगे, एक साथ 2 का 1 कर लेंगे। इस तरीके से धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2 3 4, लास्ट में एक फंदा सीधा। तो 9th रो इसकी कंप्लीट हो गई सीधी तरफ। ये देखिए डिजाइन हमारा दिखने लग गया है, ये 9th रो कंप्लीट हो गई। अब आगे हम इसकी उल्टी साइड 10th रो में, उल्टी साइड तो सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बनाने हैं, इनको उल्टे उल्टे बना लेते हैं। तो उल्टी साइड से हमारी ये 10th रो कंप्लीट हो गई। अब आगे हम इसकी सीधी साइड से, तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, ये इसकी 11th रो है। पहला फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और इन 2 फंदों के बीच में से ऐसे सिलाई डाल के एक एक्स्ट्रा फंदा लेंगे और फिर इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से सिलाई में डाल के 2 का 1 कर लेंगे। फिर से इन 2 फंदों के बीच में सिलाई डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा ले लिया, फिर इन 2 फंदों को ऐसे पीछे की तरफ से सिलाई में डाल के 2 का 1 कर लिया। इस तरीके से धागा अपनी तरफ करेंगे। अब हम 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, 2 फंदों के बीच में ऐसे सिलाई डाल के एक एक्स्ट्रा फंदा लेंगे, फिर दोनों फंदों को पीछे की तरफ से सिलाई में लेके 2 का 1 कर लेंगे। फिर से 2 फंदों के बीच में सिलाई डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ सिलाई में लेके पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। तो ये 11th रो हमारी कंप्लीट हो गई है सीधी साइड से। अब आगे हम इसकी उल्टी साइड, उल्टी साइड से सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बनाने हैं। उल्टी साइड से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है, देखिए। अब आगे हम इसकी 13 रो हमारी 13 रो है सीधी साइड से। पहला फंदा स्लिप करेंगे, अभी हमें कोई फंदा सीधा नहीं बनाना है, 2 फंदों के बीच में से सिलाई डालेंगे और एक एक्स्ट्रा फंदा लेंगे और इन 2 फंदों को पीछे से सिलाई में लेके 2 का 1 कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। फिर से इन 2 फंदों के बीच में सिलाई डालेंगे, एक्स्ट्रा फंदा ले लेंगे एक और फिर 2 फंदों को पीछे की तरफ से एक साथ सिलाई में लेके 2 का 1 कर लेना है। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब हम 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे हो गए। धागा पीछे करेंगे, फिर से इन 2 फंदों को ऐसे बीच में से सिलाई डालेंगे, 2 फंदों के बीच में से एक एक्स्ट्रा फंदा ले लेंगे और पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेके 2 का 1 कर लेंगे। फिर से इन 2 फंदों के बीच में सिलाई डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा लेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ सिलाई में लेंगे, पीछे की तरफ से 2 का
एक कर लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। जब हमने फर्स्ट सिलाई बनाई थी, इसकी फर्स्ट रो थी, तो हमारे 6 फंदे यहाँ पे सीधे थे और हमने यहाँ पे ये 2 फंदों के बीच में सिलाई डाल के ऐसे ये जो बनी है हमारी लाइन जैसी, ये पहले यहाँ पे हमारे 6 फंदे थे, फिर 6 5 4 3 2 1 करके अब हमारे यहाँ पे वैसे हमारे यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 5 करके 6 फंदे उल्टे आ गए। जो पहले यहाँ 6 फंदे सीधे थे वो 6 फंदे हमारे इस तरफ आ गए। तो हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। 13 रो इसकी कंप्लीट हो गई। 14 रो इसकी उल्टी साइड से उल्टी बना लेंगे। 14 रो का ही डिजाइन है ये, तो 14 रो उल्टी साइड से उल्टा बना लेंगे। 14 रो में कंप्लीट होता है हमारा डिजाइन ये। तो हमारी उल्टी साइड से भी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, डिजाइन हमारा बन के तैयार हो गया है। तो इसी डिजाइन को ये 14 जो सिलाइयाँ 14 रो जो मैंने अभी आपको बताई थी, इसमें इन्हीं 14 रो को हमें बार बार फिर से ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई, फिर से इसको यहाँ से शुरू करके फिर से ये 14 सिलाइयाँ में कंप्लीट हो जाएगी। फिर से ये शुरू से कंप्लीट करना है बार मतलब हमें इसी को रिपीट करना है। ये 14 सिलाइयाँ बार रिपीट करनी है, जिससे हमारा ये डिज़ाइन ऐसे इस तरीके से बनने लग जाएगा। अब ये नीचे का बना है, अभी हम यहाँ से फिर से इसको रिपीट करेंगे, फिर ये दूसरा डिज़ाइन बन जाएगा 14 सिलाई का। ऐसे करके हमें बनाना है ये। तो फ्रेंड, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू।